एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th के ईवीएस का हॉलीडेज होमवर्क, जो कि आपको समर वेकेशंस में मिले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वर्कशीट 1 से, एनसर्कल द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर लेबल्ड इनकरेक्टली। तो वो बॉडी पार्ट जो है उसको एनसर्कल करना है, मतलब कि सर्कल के अंदर लेना है, जो कि इनकरेक्ट जो है वो लेबल किया गया है। ठीक है, तो देखो हेड जो है वो बिल्कुल सही किया गया है, ईयर के साथ ईयर मैच किया गया है, आई के साथ आई मैच किया गया है, नोज यहाँ पर है, चीक जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये नेक जो है वो शो कर रहा है, ये फिंगर को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, फिर देखो टीथ को शो कर रहा है ये। ठीक है, ये फुट है और ये लेग है। अगला क्वेश्चन देखो, लेबल द सेंस ऑर्गन इन द गिवन पिक्चर। तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती है, उनका आपने यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है? आई। इसके बाद ये क्या है? नोज। ठीक है, ये क्या है? ईयर। टंग, और लास्ट है स्किन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ योर रिलेशंस। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? अपने ग्रैंडफादर का यानी कि दादाजी का नाम लिखना है, दादी का नाम लिखना है, मम्मा का नाम, पापा का नाम, अपनी बहन का नाम, अंकल का नाम और आंट का नाम लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल। तो अलग अलग फेस्टिवल के नाम बताने हैं आपने। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दिवाली, होली। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं बैसाखी। तो यहाँ पे हम जो है वो बैसाखी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके जो है वो आप लिख सकते हो गुरपुरब। ठीक है, ओणम लिख सकते हो, क्रिसमस लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी फेस्टिवल, काफी सारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना, उसमें से आपको जो भी इजी लगता है, जिनकी स्पेलिंग आपको इजी लगती है, आप वो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कलर द पिक्चर ऑफ दिवाली फेस्टिवल। तो ये जो पिक्चर आपको दिया गया है, इसे आपने कलर करना है। एंड राइट डाउन द थिंग्स विच यू सी इन द गिवन पिक्चर। और आपको पिक्चर में जो जो चीजें दिख रही है, वो आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या जो है वो दिख रहा है? सबसे पहले हमें यहाँ पे फायर क्रैकर्स दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि पटाखे दिख रहे हैं, तो फायर क्रैकर्स लिख देते हैं। इसके अलावा हमें रंगोली जो है वो दिखाई दे रही है, रंगोली लिख देते हैं। यहाँ पे तुलसी प्लांट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तुलसी प्लांट जो है वो लिख देते हैं। इसके अलावा हमें जो है वो एक जो है वो बॉय दिखाई दे रहा है ना, बॉय, गर्ल। ठीक है, डेकोरेटेड होम दिखाई दे रहा है, डेकोरेटेड होम। ठीक है, इसके अलावा जो है वो दियाज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दियाज को अर्धन लैंप भी कहते हैं, हमने दिया लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे हमें जो है वो हैंगिंग लालटेन लिख सकते हो। ठीक है, तो वो चीज जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो कि है राइट डाउन द नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विच यू सी अराउंड योर हाउस और लोकेलिटी। तो उन बर्ड्स और एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि आपके हाउस या लोकेलिटी में आपको देखने को मिलते हैं। तो नेम ऑफ बर्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखो हमारे एरिया में कौन कौन से बर्ड हमें दिखाई देते हैं? स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट, ईगल, और इसके अलावा आप लिख सकते हो डक या पीकॉक, कुछ भी लिख लो, डक लिख देते हैं, डक। ठीक है, नेम ऑफ द एनिमल्स जो है, अगर 7th एक और लिखना चाहते हो तो हम पीकॉक लिख देते हैं। ठीक है, पीकॉक। नेक्स्ट है नेम ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल कौन कौन से दिखाई देते हैं हमें अपने एरिया में? डॉग, कैट, काउ, गोट, हॉर्स, माउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है मेक अ ड्राइंग ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स ऑफ योर चॉइस।
तो अपनी पसंद के कोई भी बर्ड या एनिमल जो है वो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आप बी लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसकी चोंच बना दो आप इस तरीके से, आईज बना दो, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है वो विंग्स बना दो, ठीक है। यहाँ पे जो है इस तरीके से आप बर्ड जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, राइट अबाउट द प्लांट गिवन इन द पिक्चर। तो पिक्चर में जो आपको प्लांट दिया गया है इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हो? इट इज अ रोज प्लांट, ये एक रोज प्लांट है। इट इज अ श्रब विद स्ट्रॉन्ग रूट्स, तो ये एक झाड़ी नुमा जो है कह सकते हो पौधा है जिसकी रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड दैट ग्रोज डीप इन द सॉइल, और जो मिट्टी में जो है वो अच्छी खासी पकड़ बनाए रखता है, जमीन के अंदर काफी डीप जो है वो जाती है इसकी रूट, ठीक है। This type of plant has stems with small thorns to protect itself। इस तरीके के प्लांट में जो स्टेम होती है उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं ताकि ये खुद को बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे नीड सनलाइट एंड वाटर। इनको सनलाइट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है ताकि ये जो है वो हेल्दी ग्रो कर सके, हेल्दी जो है हो और स्ट्रांगली ग्रो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लावर्स कम इन मेनी कलर्स। जो फ्लावर है इसमें अलग अलग कलर्स के आते हैं, है ना। और इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। गुलाब जल, सेंट, शरबत, ये सभी इनसे जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन द गिवन पिक्चर एंड ड्रॉ योर फेवरेट पार्ट इन स्पेस प्रोवाइडेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है? लीफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया गया है फ्लावर, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रूट, इसको कहेंगे स्टेम, और ये है रूट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे आपका फेवरेट पार्ट जो है उसको ड्रॉ करना है। तो आप जो है वो कोई फ्लावर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या फ्रूट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो जो है इस तरीके से करके आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी ब्लैक बर्ड्स और एनिमल्स नियर योर सराउंडिंग। तो आसपास जो है वो आपके घर के आसपास कौन से ब्लैक बर्ड या एनिमल देखने को मिलते हैं? तो अगर ब्लैक बर्ड की बात करें तो हमें क्रो देखने को मिल जाता है ना। और इसी तरीके से अगर हम एनिमल की बात करें तो हमें जो है ब्लैक डॉग या कैट देखने को मिल सकता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक डॉग और कैट, है ना, कुछ भी इसमें से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग्स विच यू सी इन योर कोर्टयार्ड। यानी कि आप अपने आंगन में जो भी चीजें देखते हैं उन चीजों के नाम आपने लिखने हैं, ठीक है। तो प्लांट्स लगाए होते हैं लोगों ने, है ना। और इसके अलावा फ्लावर पॉट्स देखने को मिलता है, फ्लावर पॉट्स। इसके अलावा चेयर्स बैठने के लिए लगाए जाते हैं, है ना। टेबल भी होते हैं, वाटर टैप जो है वो लगाया जाता है, यानी कि नल लगाए जाते हैं, है ना। अगला देखो, वर्कशीट नंबर 2 है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट यू सी। तो पिक्चर को देखो, आपको क्या क्या दिख रहा है वो आपने बताना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाउस है, ठीक है, हॉर्स है, गोट है, ठीक है, शीप है, काउ, पिग, रैबिट, है ना, पॉन्ड है, डक है, डकलिंग्स है, बच्चे भी है ना डक के, डकलिंग है। इसके अलावा जो है स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो क्या होता है? जो खेतों में लगाए जाते हैं ताकि बर्ड्स वगैरह जो है वो डरे और खेत को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इसके अलावा फील्ड है, देखो खेत में सब्जियां उगाई गई है, फील्ड है, ठीक है। सन दिख रहा है हमें। नेक्स्ट देखो, टिक और क्रॉस इन द गिवन बॉक्सेस रिलेटेड टू ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसके आगे जो है वो राइट और रॉन्ग का जो है वो निशान लगाना है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज ईट स्वीट फूड, हमें हमेशा मीठा खाना खाना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। फूड मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग, खाना हमारी बॉडी को ताकतवर बनाता है। देखो, हेल्दी खाना ताकतवर बनाता है, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे जो है वो उसको करेक्ट करेंगे, बट फूड भी जो है वो जंक फूड है कि हेल्दी फूड है, ये चीज मैटर करती है, ठीक है। अगला देखो, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वी शुड ईट आवर फूड इन हरी,
हमें अपना खाना जो है वो जल्दी जल्दी में खाना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, खाना जो है वो हमारे गले में फंस सकता है। स्टेटमेंट है वी शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम ऑफ फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मिल्क, तो वो फूड आइटम के नाम बताने हैं जो कि मिल्क से बने हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो दूध से बन जाती हैं, चीज, ठीक है, कर्ड यानी कि दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ या लस्सी कह सकते हो, ठीक है, बटर मिल्क। इसके अलावा बटर बनाया जाता है यानी कि मक्खन बनाया जाता है, ठीक है। घी जो है वो भी दूध से बनता है, दूध की मलाई से बनता है ना। इसके अलावा आइसक्रीम, ठीक है, खीर जिसको कि जो है वो पुडिंग कह सकते हो, ठीक है, हम यहाँ पे खीर ही लिख देते हैं। और इसके अलावा जो है आप कस्टर्ड जो है वो भी बना सकते हो, है ना, तो कस्टर्ड लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन योर होम, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बिजली से चलने वाले उपकरण है, तो उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो क्या क्या है आपके घर में, फैन, एसी होगा, है ना, कूलर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो टीवी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर। इसके अलावा जो है कंप्यूटर, है ना, आयरन, कपड़े प्रेस करने वाला जो आयरन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ गुड चाइल्ड हेल्प्स हिज और हर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। तो एक अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं घर के कामों को करने में, ठीक है। हाउ डिड यू हेल्प योर पेरेंट्स इन योर समर वेकेशन, तो आपने अपने पेरेंट्स की किस तरीके से मदद की इस गर्मी की छुट्टियों में, वो आपने बताना है, ठीक है। तो आपने इस गर्मी की छुट्टियों में अपने पेरेंट्स की मदद जरूर करनी है। कुछ लाइंस जिस तरीके से आप जो है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको जो है वो यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है आई देखो क्या लिखा है, आई वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह प्लांट में पानी दे देता हूँ, ठीक है। आई हेल्प माई मॉम बाय सेटिंग द टेबल एंड क्लीनिंग माई टॉयज, मैं अपनी मम्मा की मदद करता हूँ टेबल को सेट करने में और अपने टॉयज को मतलब कि समेट के रख देता हूँ, ठीक है, उनको क्लीन कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कपड़े फोल्ड करने में हेल्प करता हूँ, मैं अपने स्टडी टेबल को क्लीन करता हूँ और अपने बुक्स को ऑर्डर यानी कि अरेंज करके रख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने पेट को जो है वो खाना जो है वो खिलाने में हेल्प करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है मेक अ लिस्ट ऑफ व्हीकल्स विच यू सी ऑन रोड इन योर सराउंडिंग, तो उन व्हीकल्स की, ठीक है, उन वाहनों की लिस्ट बनानी है जो कि आप अपने घर के आसपास जो है वो देखते हो, ठीक है, या अपने जो है वो वातावरण में सराउंडिंग्स में देखते चीजें देखते हो, कार, बस, ठीक है, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रक, ठीक है। इसके अलावा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं बाइसिकल, ट्रैक्टर, टैक्सी हो गया, ट्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बाइसिकल, ठीक है। और जो है वो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वैन लिख देते हैं, ठीक है, वैन। अगला देखो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट टॉय कार और बस, तो अपनी फेवरेट जो है वो टॉय कार या बस की पिक्चर जो है वो यहाँ पे लगानी है आपने, ठीक है। तो उसे जो है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, टॉय कार की बना लो या बस की बना लो। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन दिया गया है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिवन पिक्चर, तो आपको जो पिक्चर दी गई है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो क्या दे सकते हो, अ ट्रैफिक लाइट इज यूज्ड ऑन रोड टू कंट्रोल ट्रैफिक, तो एक ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, ठीक है। इसकी 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब होता है स्टॉप, येलो लाइट का मतलब होता है वेट या तैयार हो जाओ, है ना, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो यानी कि जाओ। ट्रैफिक लाइट हेल्प कीप द रोड सेफ एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट, तो ये रोड को सेफ रखने में हेल्प करता है, एक्सीडेंट्स को बचाता है
एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक लाइट, सबको ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना। कोई जो है वो सड़क पे हो, ठीक है, जब सड़क पे चल रहे हो या ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा ट्रैफिक रूल्स जो है, ठीक है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर लाइवलीहुड अराउंड यू। तो आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो अपने दिनचर्या के जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो क्या काम करते हैं वो बताना है, ठीक है। तो देखो कुछ जो है वो टीचर्स होंगे, डॉक्टर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो लिख सकते हो यहाँ पर इंजीनियर, कारपेंटर, पेंटर भी लिख सकते हो, पेंटर, नर्स, ठीक है। इसके अलावा मेसन यानी कि मजदूर, टेलर, ठीक है, शॉपकीपर। नेक्स्ट देखो, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राइट डाउन योर व्यूज अबाउट गिवन स्टेटमेंट, तो जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है इस पे अपने व्यूज लिखने हैं। कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कोई पोस्टर बना सकते हो, या कोई पोयम जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पोयम लिखी है, वाटर इज लाइफ, ठीक है। वाटर इज क्लियर, वाटर इज कूल, वी नीड इट एट होम एंड स्कूल, plants and animals drink it too, without water what would they do? We drink water every day to keep sickness far away. Save water, don't waste a drop, use it wisely, that's the top. Water is precious, water is bright, let's keep it clean and bright. ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन जो कि है, राइट डाउन द नेम ऑफ यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और स्टोरिंग वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, बकेट यानी कि बाल्टी, ठीक है। फिर हमें एक टब दिया गया है, नेक्स्ट है ग्लास, इसके बाद है टैंक, ठीक है। फिर है पिचर यानी कि घड़ा, जग, ड्रम, बॉटल्स, और ये है वाटर कैंपर, ठीक है, वाटर कैंपर। नेक्स्ट देखो, क्लासिफाई करना है, इसमें से फ्रूट कौन कौन से हैं, मैंगो, फिर बनाना, फ्लावर हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैबेज, कैबेज वेजिटेबल में आ गया, कैबेज। मैरीगोल्ड फ्लावर है, मैरीगोल्ड, ठीक है। पीच जो है वो फ्रूट है, यहाँ पे लिख देते हैं पीच। नेक्स्ट है कार, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। स्टार्स नेचुरल थिंग है, पोटैटो वेजिटेबल है, रिवर नेचुरल थिंग, पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, तो ये क्या है, फ्रूट, पोमीग्रेनेट। फिर पंपकिन वेजिटेबल है, पंपकिन। ट्रेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पाइनएप्पल फ्रूट है, तो फ्रूट यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, पाइनएप्पल। बिटर गॉड यानी कि करेला, ठीक है, तो वो वेजिटेबल है, बिटर गॉड। पीज यानी कि मटर, वो भी वेजिटेबल है। सन नेचुरल थिंग है, माउंटेन नेचुरल थिंग है, लोटस फ्लावर है, ऑरेंज फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो कि है, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी ब्लैक पल्स, तो किसी एक जो है वो काली जो दाल है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। तो आप ब्लैक ग्राम लिख सकते हो जो कि उड़द दाल होती है, ठीक है, जिसको आप लोग मादी दाल कहते हो, ब्लैक ग्राम। या फिर आप लोग बंगाल ग्राम जो कि काले चने होते हैं ना, उसको वो लिख सकते हो, बंगाल ग्राम, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म।
हमने मैथ्स का हॉलीडे होमवर्क जो है वो सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।